और एक सम्मान का भाव था, विश्वास था। ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। कोरोना का इतना बड़ा संकट, पूरी दुनिया जिसके कारण हिल गई, सहम गई, लेकिन आप डट करके खड़े रह गए। भारत के गांवों में तो कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसने शहरों को भी बहुत बड़ा सबक दिया है। सोचिए, 6 लाख से ज्यादा गांवों वाला हमारा देश, जिनमें भारत की 2/3 से ज्यादा आबादी, करीब करीब 80-85 करोड़ लोग जो गांवों में रहते हैं, उस ग्रामीण भारत में कोरोना के संक्रमण को आप सब गांव वासियों ने बहुत ही प्रभावी तरीके से रोका है। और ये जो हमारे गांवों की जनसंख्या है, 80-85 करोड़ जो जनसंख्या है, अगर हिसाब लगाएं तो ये जनसंख्या यूरोप के सारे देशों को मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये जनसंख्या पूरे अमेरिका को मिला दे, रूस को मिला दे, ऑस्ट्रेलिया को मिला दे, तो भी ये हमारे गांवों की जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का कोरोना के इतने साहस से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस सफलता के पीछे हमारे ग्रामीण भारत की जागरूकता ने काम किया है। पंचायत स्तर तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे चिकित्सा केंद्र, वेलनेस सेंटर, हमारे स्वच्छता अभियान की अहम भूमिका रही है। लेकिन इसमें भी ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे साथी, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, इन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है और ये सभी वाहवाही के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। साथियों, अगर यही बात शायद इससे आधी भी अगर कोई पश्चिम के देश में हुआ होता तो न जाने दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सफलता की कितनी चर्चा होती, कितनी वाहवाही होती, न जाने क्या कुछ होता। लेकिन हम जानते हैं, कुछ लोगों को अपनी बात भी बताने में जरा संकोच होता है। कुछ लोगों को लगता है कि भारत के ग्रामीण जीवन की इतनी बड़ी वाहवाही हो जाएगी तो दुनिया में फिर वो क्या जवाब देंगे। आप हकदार हैं इस प्रशंसा के, आप हकदार हैं इस पराक्रम के, आप हकदार हैं इतने बड़े जीवन और मौत का खेल जहां खेला जाता है, ऐसे वायरस के सामने गांव वासियों को बचाने के लिए प्रशंसा के हकदार है। खैर, दुनिया में इस प्रकार का एक स्वभाव है। हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, लेकिन कोई पीठ थपथपाए न थपथपाए, मैं आपका जय जयकार करता रहूंगा। मैं आपके इस पराक्रम की बात दुनिया में गाजे बाजे के साथ करता रहूंगा, क्योंकि आपने काम करके दिखाया है। आपने अपने हजारों लाखों लोगों को कोरोना से बचाने का पुण्य किया है। आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही हिंदुस्तान के ग्रामजनों ने जो काम किया है, हर गांव ने जो काम किया, हर राज्य में किया है,
मैं ऐसे गांव को संभालने वाले, गांव वासियों को संभालने वालों को आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश के गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों को और उनकी ये जो शक्ति है, ये शक्ति को भी मैं नमन करता हूं। मेरे देश के गांवों को नमन, शत शत नमन। वैसे मुझे आज एक और भी खुशी की खबरी मिली। मुझे बताया गया है कि परसों से पटना में कोरोना टेस्टिंग के एक बड़ी आधुनिक टेस्टिंग मशीन भी काम शुरू करने वाली है। इस मशीन से करीब करीब 1500 टेस्ट एक ही दिन में करने संभव होंगे। इस टेस्टिंग मशीन के लिए भी बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, अलग अलग राज्यों के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय नीतीश बाबू, अशोक गहलोत जी, शिवराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित सांसद और विधायक और सभी अधिकारीगण, पंचायत के प्रतिनिधिगण और टेक्नोलॉजी के जरिए देश को सैकड़ों गांवों से जुड़े मेरे कर्मठ कामगार साथियों, आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में यह अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। गरीब किसान रोजगार अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है और इसके द्वारा जो श्रमिक हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। दरअसल मकसद यही है कि जो प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं उनको रोजगार मिल सके। आगे बढ़ते हैं। होम आइसोलेशन को लेकर एलडी और दिल्ली सरकार में तनातनी काफी बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके एलजी के फैसले का विरोध किया है। सिसोदिया ने कहा है कि अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है, जिसमें उपराज्यपाल से फैसला वापस लेने के लिए कहा जाएगा। सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में हम एलजी साहब के होम आइसोलेशन खत्म करने के आदेश का विरोध करेंगे और इसे बदलने को कहा जाएगा। होम आइसोलेशन खत्म करने का यह आदेश आईसीएमआर की गाइडलाइंस के खिलाफ है और उनके इस आदेश से दिल्ली में अफरा तफरी मच जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार हम एलजी साहब के होम आइसोलेशन खत्म करने के आदेश का ये मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया है। लिखते विरोध करेंगे और इसे बदलने को कहेंगे। होम आइसोलेशन खत्म करने का ये आदेश आईसीएमआर की गाइडलाइंस के खिलाफ बता रहे हैं मनीष सिसोदिया और उनके इस आदेश से दिल्ली में अफरा तफरी मच जाएगी।
एलजी के फैसले का विरोध किया जाएगा। हम एलजी साहब के होम आइसोलेशन खत्म करने के आदेश का विरोध करने वाले हैं, जो मीटिंग मैनेजमेंट डिजास्टर की होने वाली है। दरअसल इससे पहले जो फैसला लिया गया था कि जिनको माइल्ड सिम्टम है वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, लेकिन एलजी की तरफ से इस आदेश को खत्म कर दिया गया। अब इसी का ही विरोध किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों के होम क्वारंटीन को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच फिर से टकराव के हालात बन रहे हैं। आपने देखा कि कई मौकों पर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हुई। उपराज्यपाल ने पलटा है केजरीवाल सरकार का फैसला और इसी पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट करके यह कहा गया है कि एलजी के फैसले का विरोध करेंगे, बदलने के लिए कहा जाएगा। उनका यह कहना है कि एलजी का जो आदेश है वो आईसीएमआर की गाइडलाइंस जो है उनके खिलाफ है। तो एक बार फिर से होम आइसोलेशन को लेकर तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में। केजरीवाल जी की सरकार ने बीते कई हफ्तों की मेहनत के बाद दिल्ली में जांच को बढ़ाया, जांच की व्यवस्था को दुरुस्त किया और बढ़िया किया ताकि हजारों लोगों की जांच हो। लेकिन इस एक फरमान से भारतीय जनता पार्टी के पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मच गई है और लोग होम क्वारंटीन से अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी कि सरकारी क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए कानून के तहत मजबूर हो गए हैं। लोगों का आंकलन और गणित ये कहता था कि 30 जून तक 15,000 बेड चाहिए, लेकिन इस ऑर्डर के बाद, इस भारतीय जनता पार्टी के फरमान के बाद दिल्ली में 15,000 बेड नहीं, 30 जून तक 90,000 बेड की जरूरत पड़ने जा रही है। कहां से आएंगे 90,000 बेड? कौन लाएगा 90,000 बेड? देखिए, साफ तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जिनको माइल्ड सिम्टम है उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्वारंटीन सेंटर का रुख करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन एलजी ने इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा एटलीस्ट 5 डेज, 5 दिन आपको होम क्वारंटीन रहना होगा। इसीलिए अब ये तकरार बढ़ रही है। मेरे सहयोगी विमल कौशिक लाइव जुड़ गए हैं। विमल, एक बार फिर से होम आइसोलेशन को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो एलजी ने ऑर्डर किया उसमें साफ तौर पर है कि जो पहले दिल्ली सरकार का आदेश था कि जिन लोगों को सिम्टम नहीं है या फिर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं वो उनको उनके घर पर ही रखा जाएगा। वो अपने घरों पर ही रहकर, उनको डॉक्टर लगातार कंसल्ट करेंगे, वो अपने घर पर ही रहकर इलाज करेंगे। लेकिन इस चीज़ में एक बड़ा रिस्क था कि उसके बाद उनके घर वालों को भी उतना रिस्क था, जितने परिवार के लोग हैं उनको भी उतना ही रिस्क था। इसको लेकर कई वीडियोस भी वायरल हुए थे बीच में, जिन लोगों ने लगातार ये कहा था कि हमें अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा, ये बीमारी सब तक फैली हुई है, घर में इतने लोग बीमार हैं। इस तरह के वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए। तो इसी को देखते हुए जो एलजी है उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब कम से कम जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स है उनको भी कम से कम 5 दिन तक जो क्वारंटीन सेंटर हैं सरकारी, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स हों, वहाँ पर रहना होगा। और अगर तब भी उनमें सिम्टम्स नहीं आते तो उसके बाद वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही जो है वो दिल्ली सरकार पर आ जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार को क्वारंटीन सेंटर्स पर सुविधाएं बेहतर करनी होंगी, बेड्स बढ़ाने होंगे। तो इसको लेकर दिल्ली सरकार का यही कहना है कि अभी जो जरूरत पड़ रही थी कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर पहले से ही ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब ये जो नया आदेश है इससे और ज्यादा स्थिति भयानक होगी और ज्यादा स्थिति बिगड़ेगी। विमल, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी की नेता अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला सिंह के ये दिल्ली सरकार की तरफ से होम आइसोलेशन को लेकर जोर दिया गया था कि माइल्ड सिम्टम वाले घर पर रह सकते हैं, लेकिन एलजी ने ये जो फैसला पलटा है, कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम विरोध करेंगे और फैसला वापस लेने की मांग होगी। देखिए, जिस प्रकार से केसेस जो हैं दिल्ली में बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है, परंतु उससे भी बड़ी चिंता जब होने लगती है, देखते हैं कि एलजी और मुख्यमंत्री दिल्ली स्टेट के हैं, उनमें आपस में कहीं एक तालमेल नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस वक्त लड़ाई वाला जो खेल है उसको नहीं करना चाहिए और ये धरना प्रदर्शन ये समय नहीं है। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी परेशानी लग रही है एलजी से तो आप जाइए, बात करिए, क्योंकि एलजी साहब हो और चाहे वो आप खुद हो, आपको केसेस को कंट्रोल करना है और उसके लिए क्या पॉलिसीज बनानी है, आपस में एक सहमति लेकर आइए। एक दूसरे के साथ तलवारें खींचने का समय अब नहीं है।
अनिला सिंह, आप सही कह रही हैं, क्योंकि वक्त अभी कोऑर्डिनेशन का है। कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा तो लोगों को राहत होगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भले ये एलजी का फैसला है, लेकिन बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है कि बीजेपी के फैसले से त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, मेरे ख्याल से उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप अपनी बंदूक को थाम लो। तो सीधी सी बात है तो कि वो समझ जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश हित चाहती है कि कोरोना केसेस कम हो जाएं, जो इन्फेक्टेड है उनको उचित इलाज मिले। अब वो कैसे मिलना है, एलजी साहब और मुख्यमंत्री जी आपस में तालमेल कर लें, और नहीं तालमेल हो पा रहा है तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी मध्यस्थता कर देगी। आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है अनिला सिंह, आम आदमी पार्टी का ये कहना है, मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि ये उन गाइडलाइंस के खिलाफ है एकदम फैसला, गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती है इस फैसले को। देखिए, मैंने अभी यही कहा ना कि अगर एलजी साहब कोई बात कह रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी हैं उससे सहमत नहीं है तो एक बार बैठ जाए ना, अक्रॉस द टेबल बात कर लीजिए। ब्यूरोक्रेसी भी बैठी हुई है वहां पर आप लोगों के बीच में बात करने के लिए, पूरी मेडिकल अभी बैठक भी होनी है अनिला सिंह, उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक है अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ ना, ये मीडिया पर आकर और एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करके मुझे लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है इस वक्त बहुत बैलेंस्ड होकर कुछ सोच रहे हैं। हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं लड़नी है। जी अनिला सिंह, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन अब इस फैसले के बाद पुरजोर तरीके से नेता सामने आए हैं और खुलकर अब आरोप लगाने लगे हैं। इन सब के बीच में जनता अब भी पिस रही है। बहुत